हरे कृष्णा। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 2। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो देखिए, आपको पता है कि रिफ्रैक्शन क्या है। जब हमें किसी लाइट को ट्रैवल करवाना हो फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो आपकी जो लाइट है, लाइट रे है, या तो वो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, आप इसको क्या बोलते हो? रिफ्लेक्शन बोलते हो। ठीक है, जब आपकी कोई लाइट फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जानी होगी तो वो क्या होगी? टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। जब आपकी कोई लाइट रे आपकी डेंसर से रेयर मीडियम में जानी होगी तो क्या होगी? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। आप इसको क्या बोल रहे हो? रिफ्रैक्शन बोल रहे हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, कोई लाइट रे पास करवानी है प्रिज्म के थ्रू। अब आपका प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म एक 3D स्ट्रक्चर है जिसमें आपके 3 ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 3 ट्राइंगल होते हैं और 2 होते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, देखो ये सामने वाला सरफेस देख रहे हो, ये तो आपका ट्राइंगल है। इसके जस्ट पीछे वाला भी होगा ट्राइंगल। तो 2 तो हो गए इसमें ट्राइंगल। ठीक है, और रेक्टेंगल क्या होगा? एक तो ये वाला सरफेस इसका, ठीक है, एक ये वाला सरफेस, एक नीचे बेस वाला सरफेस, और इसके एक यहाँ पे इसके अपोजिट। ठीक है, आपके 3 हो गए इसमें रेक्टेंगल। अब ये किससे बना हुआ होता है? ये मोस्टली बना हुआ होता है आपके ग्लास से या फिर उसके कोई सिमिलर आपके मटेरियल से। ठीक है, उसको आप बोलते हो प्रिज्म। अब आपने क्या करना है, कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट लेनी है। क्या लेनी है? मोनोक्रोमैटिक लाइट लेनी है। अब मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या है? तो देखिए, मोनोक्रोमैटिक लाइट वो है जिसकी आपकी वेवलेंथ सेम हो। क्या है? आपकी वेवलेंथ सेम हो, या फिर कहें आपका कलर सेम हो। आपको इसमें व्हाइट लाइट नहीं लेनी है। ठीक है, इसमें क्या करनी है? व्हाइट लाइट नहीं लेनी है। व्हाइट लाइट क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि आपकी जो व्हाइट लाइट है वो बहुत सारे कलर से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, और उन सब कलर्स की क्या होती है? अपनी अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो यानी कि उसकी क्या हो गई? वेवलेंथ उस व्हाइट लाइट की डिफरेंट हो गई है। इसलिए हमें व्हाइट लाइट नहीं लेनी है, हमने लेनी है सबसे पहले मोनोक्रोमैटिक लाइट। क्या लेनी है? मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या है? जिसकी वेवलेंथ सेम हो या फिर आप कहो कलर सेम हो। कलर सेम हो मतलब आप रेड लाइट ले सकते हो, ग्रीन लाइट ले सकते हो, पिंक लाइट ले सकते हो, वायलेट लाइट ले सकते हो, ग्रीन लाइट ले सकते हो। ठीक है, यानी कोई भी कलरफुल वाली लाइट लेनी है। ठीक है, अब आपने क्या किया? ये आपके पास प्रिज्म है। ठीक है, ये क्या है? प्रिज्म है। ओके, अब आपने क्या किया? एक लाइट डाली जो जिसको जाना था कहाँ पे? ऐसे ऊपर की तरफ जाना था। कैसे जाना था? ऊपर की तरफ ऐसे जाना था। लेकिन क्या हुआ? देखो, यहाँ तो है एयर। ठीक है, यहाँ क्या है? एयर। अब इस प्रिज्म के अंदर, ये प्रिज्म किससे बना हुआ है? ग्लास से बना हुआ है। ठीक है, ये प्रिज्म बना हुआ है आपके ग्लास के मटेरियल से। अब आपको हमने क्या देखा कि हमने सपोज ये ऑरेंज लाइट पास करवाई इससे। ये हमने ऑरेंज लाइट इस पे डाली। क्या हुआ? यहाँ पे आने के बाद देखो क्या हुआ? मीडियम चेंज हुआ है। एयर से कहाँ जा रही है लाइट? आपके ग्लास में जा रही है। तो अब क्या होगा? यहाँ से एक नॉर्मल बनाओ। ये आपकी नॉर्मल हो गई। नॉर्मल क्या होती है? आपके परपेंडिकुलर होती है सरफेस से। तो देखो अब कहाँ आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है? लाइट रे ट्रेवल कर रही है, एयर से ट्रेवल कर रही है आपके ग्लास की तरफ। यानी कि एयर क्या है? आपका रेयर मीडियम है, ग्लास क्या है? आपका डेंसर मीडियम है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट रे ट्रेवल करवानी हो तो वो क्या होती है? टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये क्या है? आपकी नॉर्मल है। तो अब आपको ये भी पता है कि ये क्या होगी? टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो देखिए, करवा दीजिए इसे। ये हो गई यहाँ टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, और ये बेंड होके यहाँ ऐसे चली जाएगी। इसको जाना कैसे था वैसे? इसको जाना था सीधा। कैसे जाना था? सीधा जाना था, सीधे निकलते हुए बाहर जाना था। लेकिन ये ऐसे जा ही नहीं पाए क्योंकि यहाँ किस में एंटर हो गई है? लाइट रे ग्लास पे एंटर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? देखो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ इसका प्रिज्म का दूसरा पॉइंट आ गया जहाँ पे लाइट रे को ट्रैवल करना है बाहर की तरफ। कहाँ ट्रैवल करना है? इसके बाहर जाना है। अब देखो बाहर जाएगा, बाहर जब लाइट जाएगी तो कैसे जाएगी? अभी तो ये ग्लास में है, वापस कहाँ जाना है लाइट को? एयर में जाना है। यानी कि डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम उसको दोबारा जाना है। ठीक है,
तो आप दोबारा क्या करोगे, नॉर्मल बना लोगे। नॉर्मल क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है सरफेस से, तो आपने ये बना ली नॉर्मल। ठीक है, अब लाइट को कहाँ जाना है, ग्लास से जाना है एयर में। ठीक है, ग्लास से जाना है आपकी एयर में जाना है, यानी कि आपके डेंसर मीडियम से जाना है रेयर मीडियम में। अब डेंसर से रेयर मीडियम में जाना है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, है ना। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करवा दो इसको, ये हो गए आपके अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको आपने क्या बोला है, इमरजेंट रे बोला है। ठीक है, ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। तो आपने क्या नोटिस किया कि देखो, क्या नोटिस किया कि आपके लाइट को जाना था ऐसे सीधे, जाना था क्या, ऐसे सीधे जाना था। ठीक है, ऐसे सीधे जाना था, लेकिन इस प्रिज्म में एंटर होने के बाद क्या हुआ, उसमें रिफ्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। ये कैसे होगी, ऐसे बेंड हो गई। ठीक है, इसको जाना था ऊपर की तरफ, लेकिन ये कहाँ चलेगी, आपके बेस की तरफ। इस प्रिज्म का, ये प्रिज्म है आपका, तो ये प्रिज्म का कहाँ हो गई, इस बेस की तरफ बेंड हो गई है। ठीक है, बेस की तरफ बेंड हो गई है। तो ये आपने ऑब्जर्व किया कि जब आप कोई लाइट रे डालते हो प्रिज्म पे, ठीक है, पास करवाते हो, तो वो क्या होती है, आपकी टूवर्ड द बेस बेंड हो जाती है। वो हो जाती है आपकी टूवर्ड द बेस बेंड हो जाएगी। ठीक है, आपने ये नोटिस इसमें किया है। ठीक है, अब देखो, आप ये जो आपने पहली रे डाली थी इस पे, क्या डाली थी, ये पहली रे डाली थी, इसको आपने क्या बोला है, इंसिडेंट रे बोला है। ठीक है, और जो इस प्रिज्म के अंदर है ये वाली, इसको आपने बोला है रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोला है, रिफ्रैक्टेड रे बोला है। अब जब ये रे वापस इसके बाहर चली गई, ठीक है, प्रिज्म से पास होके चली गई, तो आपने इसको क्या बोला है, इमर्जेंट रे बोला है। ठीक है, क्या बोला है, इमर्जेंट रे बोला है। अब आपको पता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, और नॉर्मल के और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये नॉर्मल है, तो इसको आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलोगे। ठीक है, अब देखो, ये जो ऊपर वाला एंगल होता है ना, इसको आप बोलते हो एंगल ऑफ प्रिज्म। किससे डिनोट करते हो, एंगल ए से इसको डिनोट करते हो। ठीक है, ये वाला, इसको, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, ए से आप डिनोट करते हो इसे। ठीक है, चलो एक बार दोबारा देखते हैं इसे, कि इसको पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे, कि a reflection of monochromatic light through a prism occur when the light ray passes from one medium, वन कौन सा मीडियम है इसमें, एयर से, इनटू द प्रिज्म मटेरियल, ग्लास और सिमिलर। ठीक है, एंड देन बैक इनटू द एयर, वो वापस कहाँ जाती है, वापस एयर में जाती है। एयर से कहाँ जाती है, वो पहले ग्लास में एंटर करती है, फिर ग्लास से कहाँ जाती है, दोबारा एयर में जाती है। ठीक है, बेंडिंग बोथ द टाइम्स, दोनों ही टाइम्स आपने क्या देखा, वो बेंड होती है ड्यू टू द डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों होती है वो बेंड, क्योंकि डिफरेंस है इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ठीक है, ये आपने नोटिस किया। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम इसे। अ रे ऑफ लाइट एंटर प्रिज्म फ्रॉम एयर, कहाँ, कैसे आपकी रे ऑफ लाइट एंटर करती है प्रिज्म में, एयर से एंटर करती है, यानी कि रेयर मीडियम से इनटू द ग्लास। ग्लास क्या है आपका, टेंसर मीडियम है, इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। आपने क्या देखा, वो नॉर्मल की तरफ हो जाती है आपकी बेंड। तो चलो, ये आपने क्या डाला था, रे डाली थी, ये आपकी रे हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, टूवर्ड द नॉर्मल वो बेंड हो रही है ना, यानी कि वो कैसे हो रही है, वो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, वो आपकी ऐसे चली जाएगी। यहाँ क्या है, एयर है। ठीक है, यहाँ क्या है आपका, ग्लास है। एयर क्या है आपका, रेयर मीडियम है। ठीक है, ग्लास क्या है आपका, डेंसर मीडियम है। अब इसको दोबारा कहाँ जाना है, एयर में जाना है। तो एयर आपका क्या है, आपको पता है, रेयर मीडियम है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू द ग्लास द लाइट रे एग्जिट द प्रिज्म बैक इनटू द एयर। वापस उसको कहाँ जाना है, बैक इनटू द एयर, वापस आपके एयर में जाना है, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसमें क्या होगा आपका, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, एज इट्स मूव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, क्योंकि इसमें आपको डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है लाइट रे, है ना। तो इसमें यहाँ तक आपको समझ आ गया, ये ऐसे, अब क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो आपने क्या नोटिस किया, लाइट रे को जाना था ऐसे सीधे, कैसे जाना था, सीधे जाना था,
लेकिन वो कैसे बेंड हो गई है, आपकी बेस की तरफ बेंड हो गई है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ते हैं। देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है अब इसमें, तो देखो, द पाथ ऑफ द रे थ्रू अ प्रिज्म इज नॉट अ स्ट्रेट ड्यू टू दीज रिफ्रैक्शन। अब देखो क्या हो रहा है, आपकी रिफ्रैक्शन हो रहा है दो बार, है ना, रिफ्रैक्शन हो रहा है दो बार। तो इसलिए जो आपका रे का पाथ है, लाइट ऑफ रे का पाथ है, रे ऑफ लाइट का पाथ है, वो स्ट्रेट नहीं है ना, वो क्या है, ऐसे सीधे नहीं है, वो क्या है, कभी ऐसे मुड़ जाती है रे तो कभी ऐसे मुड़ जाती है। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। causing a change in its direction means it has an angle of deviation। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, देखो इस रे को जाना था ऐसे सीधे, ऐसे जाना था सीधे, हम्म, ऐसे जाना था सीधे, लेकिन क्या हुआ, ये कैसे मुड़ गई है आपके, है ना, ये कैसे मुड़ गई है, ऐसे मुड़ गई है, लास्ट में कैसी हो गई है, ये हो गई है ऐसे। ठीक है, अब एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो देखो पीछे इस इमर्जेंट रे को इस इंसिडेंट रे से मिला दो, पीछे क्या करो, इस इमर्जेंट रे को इंसिडेंट रे से मिला दो। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, उसको ही आप बोलते हो एंगल ऑफ डेविएशन, कि कितना रे जो है अपने पाथ से डेविएट हो गई है, उसको आप क्या बोल रहे हो, एंगल ऑफ डेविएशन बोल रहे हो। ठीक है, इस रे को कैसे जाना था, इंसिडेंट रे को ऐसे सीधा जाना था, लेकिन ये ऐसे सीधा ना जाके कहाँ गई है, ऐसे बेंड हो गई है, लास्ट में ऐसे बेंड हो गई है। ठीक है, तो इस इमरजेंट रे को पीछे इस इंसिडेंट रे से मिला लो। ठीक है, इसको यहाँ ऐसे आगे कंटिन्यू करो और पीछे इस इमरजेंट रे को यहाँ इस इंसिडेंट रे से मिला दो, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब या तो आप उस एंगल ऑफ डेविएशन को डी से रिप्रेजेंट कर दो या फिर डेल से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, या फिर आप डेल से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये तो हो गया आपका क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। अब तो चलो अब हम पढ़ते हैं डिस्पर्शन बाय द प्रिज्म। तो देखो डिस्पर्शन क्या है, डिस्पर्शन अकर व्हेन द व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म एंड स्प्लिट इनटू इट्स कांस्टेंट कलर ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो देखो हमें पता है कि व्हाइट लाइट क्या होती है, बहुत सारे नंबर ऑफ इंफिनिटी नंबर ऑफ कलर से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, तो हमने क्या नोटिस किया, जब हमने ये प्रिज्म पर, ये प्रिज्म है, ठीक है, किससे बना हुआ होता है, ग्लास से बना हुआ होता है। जब हमने इस पे व्हाइट लाइट डाली ना, तो वो अपने 7 कलर्स में टूट गया। वो क्या हुआ, अपने 7 कलर्स में टूट गया। कौन कौन से कलर में, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, इन 7 कलर में टूट गया। अब हमें पता है कि व्हाइट लाइट क्या होती है, बहुत सारे कलर से मिलके बनी हुई होती है, लेकिन हमारी जो आईज है ना, वो इन 7 कलर्स के लिए सेंसिटिव होती हैं। क्या होती है, इन 7 कलर्स के लिए सेंसिटिव होती है, इसलिए ही हम इन 7 कलर्स को देख पाते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि व्हाइट लाइट जो है इन 7 कलर से मिलके बनी हुई होती है। तो इस ये जो व्हाइट लाइट को टूटना है ना, जब हमने व्हाइट लाइट को पास किया प्रिज्म से, वो क्या हुई, अपने व्हाइट लाइट क्या हो गई, 7 कलर्स में टूट गई, स्प्लिट हो गई। तो इस प्रोसेस को हमने बोला है डिस्पर्शन। ठीक है, आप इसको ही क्या बोलते हो, डिस्पर्जन बोलते हो। तो अभी पढ़ो यहाँ पे कि डिस्पर्जन अकर when white light passes through a prism and split it into its constituent color due to refraction। वो किसके वजह से टूट रहे हैं, आपके रिफ्रैक्शन की वजह से जो व्हाइट लाइट है वो अपने कंपोनेंट में टूट रही है। ठीक है, वो अपने कंपोनेंट में टूट रही है। तो अभी यहाँ एयर है, ठीक है, यहाँ क्या है, ये ग्लास है, यहाँ वापस एयर है। तो जब आपने व्हाइट लाइट को क्या किया, व्हाइट लाइट को एयर से ग्लास में जाने दिया, तो क्या हो गई, वो अपने 7 कलर्स में टूट चुकी है। अब हमने देखना है कि ये जो 7 कलर्स में टूटी है ना, ये 7 कलर्स में टूटी है, इनका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिफरेंट है। वो क्या हुई है, अलग अलग एंगल्स पे बेंड हुई है। देखो रेड लाइट तो सबसे ऊपर है, फिर येलो लाइट यहाँ पे है, फिर ये ग्रीन लाइट यहाँ पे है, सॉरी ऑरेंज है, फिर ग्रीन लाइट बेंड हुई है, फिर आपकी
क्या हुई है, ब्लू लाइट बेंड हुई है, उसके बाद वॉयलेट और लास्ट में क्या हुई है, इंडिको बेंड, सॉरी इंडिको के बाद वॉयलेट। तो आपने देखा कि जो ये बेंड हुई है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हुई है, क्या हुई है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे बेंड हुई है। तो सबसे पहले तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि कैसे कैसे आपके कलर्स आए हैं। देखो आप इसे याद रखोगे विब क्योर से, विब GYOR, ठीक है, वेब क्योर से। तो देखो डब्ल्यू से सॉरी बी से हो गया आपका वॉयलेट, ठीक है, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो आपने देखो क्या नोटिस किया कि ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, ये 7 कलर्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या हुए हैं, बेंड हुए हैं। अब वो देखो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे बेंड क्यों हुए हैं, तो देखते हैं। देखो हमने क्या देखा कि ये जो रेड कलर है, ये जो यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि ये जो वॉयलेट कलर है, इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी क्या है, जो वेवलेंथ है वो आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है। और इस रेड की क्या है, जो वेवलेंथ है वो क्या है, लॉन्गेस्ट है। इस वेवलेंथ जो है वॉयलेट की शॉर्टेस्ट है और रेड की आपकी लॉन्गेस्ट है। तो आपने क्या नोटिस किया कि जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा बेंड होगा, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा बेंड होगा, ठीक है। अब उससे बड़ी किसकी वेवलेंथ है, आपकी इंडिगो की है, तो वो उससे क्या हुआ है, उससे वॉयलेट से क्या हुआ है, कम बेंड हुआ है, ठीक है। अब ब्लू की क्या है, इंडिगो और वॉयलेट से क्या है, आपकी ज्यादा वेवलेंथ है ना, इंडिगो और वॉयलेट से इस ब्लू की थोड़ी ज्यादा वेवलेंथ है, इसलिए वो ब्लू क्या हुआ, उससे थोड़ा कम बेंड हुआ है, इन दोनों से क्या हुआ है, कम बेंड हुआ है। अब सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो है आपकी रेड की, वो है रेड की, इसलिए ही वो सबसे ही ज्यादा कम बेंड हुआ, ठीक है। वो क्या हुआ, सबसे ज्यादा बेंड, कम बेंड हुआ, ये बस इतना बेंड हुआ, लेकिन आपका वॉयलेट क्या है, इतना ज्यादा बेंड हुआ, ठीक है। वो क्या हुआ है, आपका इतना ज्यादा बेंड हुआ है, तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इस वॉयलेट का ज्यादा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पढ़ते हैं सबसे पहले कि ईच कलर इन व्हाइट लाइट हैज अ डिफरेंट वेवलेंथ। अब जो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, उन 7 कलर्स की क्या है, अपनी अपनी वेवलेंथ है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिजल्टिंग इन डिफरेंट बेंडिंग एंगल इनसाइड द प्रिज्म, जिसकी वजह से वो जो बेंडिंग हो रही है वो हर किसी की, हर एक कलर की डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर है, ठीक है। अब वॉयलेट लाइट विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अभी मैंने बताया था कि वॉयलेट लाइट की क्या है, आपकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है, ठीक है। ये वॉयलेट लाइट विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बेंड द मोस्ट, से वो क्या हुआ है, सबसे ज्यादा आपकी बेंड हुई है वॉयलेट लाइट, ठीक है। और आपने क्या देखा, फिर कि रेड लाइट विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जिसकी क्या है, आपकी रेड लाइट की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, वो क्या हुआ है, आपकी बेंड लीस्ट, वो सबसे कम आपकी बेंड हुई है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिज्म रिफ्रैक्ट लाइट ट्वाइस। प्रिज्म क्या करता है, आपके 2 बार रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म में। वंस व्हेन द लाइट एंटर द प्रिज्म, एक बार तो जब जब क्या होता है, प्रिज्म में लाइट एंटर होती है तब, ठीक है। और दूसरी बार कब होता है, जब प्रिज्म से एग्जिट होती है लाइट, ठीक है। एंटर करते वक्त आपकी एयर से ग्लास में आती है, एग्जिट करते वक्त ग्लास से एयर में जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एंगल ऑफ डेविएशन बोल रहे हो, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ डेविएशन बोल रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर एक कलर का एंगल ऑफ डेविएशन होगा आपका अलग, ठीक है, वेरीज फॉर ईच कलर। क्यों होगा, क्योंकि हर एक लाइट जो है, हर एक कलर की जो लाइट है वो डिफरेंट एंगल पे बेंड हो रही है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इसमें डिफरेंट होगा। अब हम इसको देखते हैं बना के, ठीक है। ये आपकी व्हाइट लाइट है, ये हमने व्हाइट लाइट यहाँ पे डाल दी, ठीक है। ये यहाँ पे है आपका, यहाँ है एयर, ठीक है। यहाँ है इस प्रिज्म के अंदर, मतलब प्रिज्म किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है, और यहाँ पे है आपकी दोबारा से एयर। तो आपने क्या देखा, ये यहाँ पे क्या हो गई, जब आपकी व्हाइट लाइट ट्रेवल करी इस प्रिज्म के अंदर, अंदर जाने की कोशिश करी,
तो क्या हुआ, ये आपकी लाइट टूट गई। किसमें टूटी, आपके 7 कलर्स में टूट गई। तो जो सबसे कम बेंड हुई वो कौन सी हुई है, आपकी रेड लाइट हुई है। ठीक है, फिर रेड लाइट हुई है ना, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो सबसे कम बेंड लाइट कौन सी हुई है आपकी, ये रेड वाली हुई है। ठीक है, अब उससे उससे मतलब सबसे कम कौन सी हुई है आपकी, वॉयलेट लाइट हुई है। तो यहाँ वॉयलेट चूज कर लेते हैं, ये वॉयलेट हो गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सी बेंड हुई है आपकी, वॉयलेट लाइट हुई है। ये आपने वॉयलेट यहाँ पे बना दी, इसको यहाँ आप सीधी बनाना। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बेंड हो गई। अब आपने क्या किया, यहाँ पे तो आपकी रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया आपका, रिफ्रैक्शन हो गया। अब उसको क्या करना है, इन रेस को दोबारा एग्जिट करना है, एग्जिट करना है ग्लास से, आपके एयर में जाना है, तो दोबारा रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए दोबारा रिफ्रैक्शन करवा देते हैं। दोबारा रिफ्रैक्शन होगा तो अब क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगे। अब क्या होगा, ये जाएंगे आपके अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो अब ये लाइट आपकी कुछ ऐसे ट्रैवल कर जाएगी। ठीक है, ये आपकी लाइट ऐसे ट्रैवल कर गई। और अगर यहाँ पे आपकी स्क्रीन रख दें हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ रख दें आपकी स्क्रीन, तो आपको यहाँ क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको 7 कलर्स दिखेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, 7 कलर्स दिखेंगे। कौन कौन से 7 कलर्स दिखेंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। ठीक है, इसी फॉर्म में दिखेंगे। ठीक है, तो आपने क्या नोटिस किया कि जब आपने व्हाइट लाइट को ट्रैवल करवाया प्रिज्म के अंदर से, तो जो आपकी व्हाइट लाइट थी वो टूट चुकी है। किस में टूट चुकी है, अपने 7 कलर्स में टूट चुकी है। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सी होगी आपकी कलर, रेड होगा। ठीक है, और सबसे नीचे कलर कौन सा होगा आपका, आपका वॉयलेट होगा। ठीक है, अब वॉयलेट सबसे नीचे क्यों होगा, क्योंकि उसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और वो सबसे ज्यादा बेंड हुआ है। ठीक है, आप ऐसे पेपर में डायग्राम बना के आ जाओगे। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कॉज ऑफ डिस्पर्शन। अब ये डिस्पर्शन का कारण क्या है, क्यों हो रहा है डिस्पर्शन, व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट में क्यों टूट रही है। ठीक है, वो देखते हैं अब हम। तो देखो, डिफरेंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट, कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ। अब आपको पता है कि हर एक कलर की अपनी डिफरेंट वेवलेंथ होती है। ठीक है, पहला कॉज तो इसका यही हो गया। दूसरा कॉज देखते हैं कि डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म मटेरियल। अब आपकी रेड कलर की जो लाइट होगी, उसका प्रिज्म के अंदर क्या होगा, उसको जो स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड होगी, उस लाइट के ट्रैवल करने की वो डिफरेंट होगी। रेड कलर की जो लाइट है उसकी स्पीड डिफरेंट होगी। ठीक है, आपके वॉयलेट कलर की डिफरेंट होगी। हर एक कलर की स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट होगी ट्रैवल करने की प्रिज्म के अंदर। ठीक है, तो सेकंड कॉज आपका ये हो गया। पहला कॉज क्या था कि वेवलेंथ, सेकंड कॉज क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, थर्ड कॉज देखते हैं, व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम द प्रिज्म, जब हम लाइट को पास करते हैं, passes from the air into the prism, एयर से आपके प्रिज्म में, the speed changes, स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो थर्ड कॉज है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड कॉज है आपका रिफ्रैक्शन। पहला कॉज है वेवलेंथ की वजह से, दूसरा कॉज है कि स्पीड ऑफ लाइट आपकी डिफरेंट होती है हर एक कलर की, थर्ड कॉज है आपका रिफ्रैक्शन। अब हमने देखा कि आप देखो, आपको पता है क्या कि स्पीड ऑफ लाइट हर एक कलर की डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है आपका C/V। सी क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, और वी क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो यहाँ मीडियम क्या है आपका, ग्लास है। ठीक है, तो ये हर एक स्पीड ऑफ v क्या होगा, हर एक कलर के लिए डिफरेंट होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। तो आपने क्या देखा कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, वॉयलेट कलर के लिए ज्यादा है। क्या आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो वॉयलेट कलर के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर द रेड कलर। रेड कलर का क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कम है। ठीक है, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेड कलर के लिए वो कम है एज कंपेयर टू
वॉयलेट कलर। ठीक है, एक आपका कॉज ये हो गया। तो आपने इसमें क्या नोटिस करने वाली चीज है, हम ये देखते हैं। ठीक है, कि एक तो जिसकी आपकी वेवलेंथ, ठीक है, क्या वेवलेंथ शॉर्टेस्ट जिसकी होगी, क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी, वो क्या होगा आपका, बेंड ज्यादा होगा या कम होगा। अभी मैंने बताया था वॉयलेट कलर क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है ना, तो बेंड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, बेंड सबसे ज्यादा होगा। दूसरा क्या है कि एक तो आपका वेवलेंथ के बारे में बता दिया, दूसरा क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का ज्यादा है तो वो क्या होगी, वो क्या होगी आपकी बेंड ज्यादा होगी। ठीक है, वो क्या होगी, बेंडिंग उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है कि अगर आपको किसी कलर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दे दी जाए कंपेयर करने के लिए, तो आप बेंडिंग बता दोगे कि कौन ज्यादा बेंड होगा कलर। ठीक है, वैसे ही अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया जाए किसी दो कलर्स लाइट ऑफ किसी लाइट का, ठीक है, तो आप क्या बता दोगे, उसकी भी बेंडिंग बता दोगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, कॉज ऑफ डिस्पर्शन। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम कलर। अभी हमने क्या किया था, आपने व्हाइट लाइट को तोड़ दिया था, अब हम उन्हें क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, उन टूटे हुए कलर्स को एक व्हाइट लाइट में बनाना है। तो देखिए, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स refers to the process where the dispersed color of white light the spectrum। एक और चीज, ये जो है ना, ये जो बैंड ऑफ कलर्स हैं, ये जो विबग्योर है, आप इसको बोलते हो स्पेक्ट्रम। इन सातों कलर को आप एक साथ क्या बोलते हो, स्पेक्ट्रम बोलते हो। ठीक है, तो देखिए, recombination of a spectrum color refers to the process where the dispersed color of white light are brought back together to form a white light। जिसमें आपने क्या किया है कि जो आपका स्पेक्ट्रम है वो आपने क्या किया है, वापस से white light बनाने की कोशिश करी है। This is typically achieved using a second prism placed in an inverted position relative to the first prism। तो आपने ये कैसे किया, देखो ये आपने कैसे किया कि आपने एक दूसरा प्रिज्म लिया है जो भी उसके क्या है, सिमिलर है, फर्स्ट प्रिज्म के सेकंड प्रिज्म क्या है, सिमिलर है, और उसको इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया। यानी कि आपने पहला प्रिज्म रखा, दूसरा प्रिज्म क्या है, उल्टा रख दिया आपने इसके साथ में। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जैसे आपकी पहले व्हाइट लाइट टूट रही थी, ठीक है, और आपके साथ स्पेक्ट्रम में टूट रही थी ना, तो आपने देखा कि जब अब वो सेकंड प्रिज्म से पास हुई तो एक व्हाइट लाइट आपको मिल रही है। ये जो आपके सात कलर हैं वो एक साथ मिलके क्या बना रहे हैं, व्हाइट लाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम कलर। तो चलिए देखते हैं, देखो ये आपकी व्हाइट लाइट है, हमने व्हाइट लाइट को डाला तो ये क्या हो गई, आपके डिस्पर्स्ड हो गई, सात कलर्स में टूट गई, ये यहाँ रिफ्रैक्शन हो गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे दोबारा रिफ्रैक्शन हो गया, रेड लाइट सबसे कम बेंड हुई, वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड हो गई। फिर आपने जब ये सेकंड प्रिज्म पे पास करवाई, सेकंड प्रिज्म इसके कहाँ रख दिया, इसके साथ में रख दिया, तो आपने नोटिस किया यहाँ पे क्या हुआ हो रहा है आपका, वापस से दोबारा व्हाइट लाइट आपको मिल रही है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे होगा ना दोबारा से रिफ्रैक्शन, तो ये दोबारा बेंड होगी। ठीक है, ये दोबारा बेंड होगी और मिलकर आपका क्या बना रही है, यहाँ पे व्हाइट लाइट बना रही है। तो आओ चलो इसे देखते हैं बना के। ये आपकी व्हाइट लाइट है। ठीक है, व्हाइट लाइट किस किस में टूट रही है, आपके सेवन कलर्स में टूट रही है, तो सेवन कलर्स में तोड़ दो इसको, सबसे कम आपकी रेड। ठीक है, रेड ऐसे पास हो जाएगी आपके। फिर आपने देखा क्या, वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड हो रही है, ये आपकी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब देखो टूवर्ड द बेस कहाँ हो रही है, टूवर्ड द बेस आपकी लाइट जो है जा रही है। ठीक है, फिर आपने यहाँ क्या देखा, जब आपका ये सेकेंड प्रिज्म आ गया, सेकेंड प्रिज्म कैसे रखा है, आपके इन्वर्टेड पोजीशन में रखा है। ठीक है, तो आपके जो यहाँ पे क्या होगा, दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, है ना। अब दोबारा रिफ्रैक्शन कैसे होगा, एयर से कहाँ जा रही है आपकी,
ग्लास में एंटर कर रही है। ठीक है, लाइट कैसे हो रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है। ठीक है, तो रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल चली जाएगी, है ना, टूवर्ड द नॉर्मल चली जाएगी। यहाँ देखो, ये आप ये आपका क्या है, ग्लास है, सरफेस है। ठीक है, तो ये आपकी रेड लाइट यहाँ आ रही है। ठीक है, नॉर्मल कैसे बनाओगे आप, ऐसे बना दोगे, यहाँ ऐसे बना दोगे, तो ये क्या हो जाएगी, टूवर्ड द नॉर्मल। इसको जाना कहाँ था, ये ऐसे सीधा जाना था, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको यहाँ ऐसे सीधा जाना था। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गई, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई है। ठीक है, तो ये हो गई है यहाँ, इसको कहाँ जाना था, ऐसे सीधा जाना था, लेकिन ये सीधे ना जाके यहाँ क्या है आपका, नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, है ना, तो ये ऐसे बेंड हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये भी क्या हो गई, बेस की तरफ बेंड हो गई है। अब आपका वॉयलेट कलर देखो, देखो मैं सिर्फ ऊपर का कलर यानी कि रेड कलर और वॉयलेट कलर बना रही हूँ, आपको हर एक कलर बनाना है। ठीक है, अब ये वॉयलेट कलर देखते हैं, वॉयलेट कलर भी क्या होगा, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। यहाँ भी आप नॉर्मल बना दीजिए, ये भी क्या हो जाएगा, वॉयलेट टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ये ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, वॉयलेट कलर क्या हुआ, इसमें सबसे ज्यादा बेंड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब सेकंड रिफ्रैक्शन होगा सेकंड प्रिज्म में, ठीक है, ये आपका क्या है, सेकंड प्रिज्म है, और इसमें क्या हो रहा है, दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आपने देखा एक व्हाइट लाइट मिल रही है, व्हाइट लाइट कैसे मिल रही है, अब देखो दोबारा आपकी लाइट कैसे ट्रैवल करेगी, ग्लास से एयर में करेगी। ग्लास क्या है, डेंसर है, एयर क्या है, रेयर है। कैसे आपकी जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है। ठीक है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो ये आपकी नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ आपकी लाइट कैसे ट्रैवल करेगी, डेंसर टू रेयर में, आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो चलो अवे बना दीजिए यहाँ पे, ये लाइट आपको ऐसे मिल गई। ठीक है, ये लाइट आपको ऐसे मिल गई, व्हाइट लाइट ऐसे मिल गई आपको। ठीक है, ये था आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो अगर यहाँ पे आप स्क्रीन रख दोगे, स्क्रीन पे आपको क्या दिखेगी, व्हाइट लाइट दिखेगी। ठीक है, स्क्रीन पे दिखेगी आपको व्हाइट लाइट। तो ये था आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अभी इन पॉइंट्स को हम फटाफट पढ़ लेते हैं कि व्हेन द व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द फर्स्ट प्रिज्म, जब हमने व्हाइट लाइट को पास किया फर्स्ट प्रिज्म में, इज डिस्पर्स इनटू ए कांस्टीट्यूएंट कलर, वो क्या हो गए, अपने अपने कलर्स में टूट गए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अ सेकंड प्रिज्म प्लेस्ड अपसाइड डाउन, या फिर हम कहें इन्वर्टेड पोजीशन में, हमने क्या रखा, जो सेकंड प्रिज्म है वो हमने उल्टा रख दिया है। ठीक है, compared to the first, bend these separate color back toward each other। उसने क्या किया है, सारे कलर्स को एक साथ, जो सारे कलर सेपरेट थे उनको क्या कर दिया, एक साथ ला दिया है, ईच टूवर्ड ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के पास ले आई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि द सेकंड प्रिज्म रिवर्सेस द डिस्पर्शन। सेकंड प्रिज्म में क्या किया है, डिस्पर्शन को रिवर्स कर दिया है। डिस्पर्शन का मतलब क्या था, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट रही थी। तो सेकंड प्रिज्म में क्या किया है कि वो जो टूटे हुए कलर थे उनको एक साथ ले आई है। ठीक है, कॉजिंग ऑल डिफरेंट कलर टू कन्वर्ट एंड कंबाइन, जिसकी वजह से सारे कलर जो है एक साथ आके मिल गए हैं। एज अ रिजल्ट व्हाइट लाइट इमर्जेस फ्रॉम द सेकेंड प्रिज्म, इसलिए हमने क्या देखा, जो सेकेंड प्रिज्म से क्या निकल रही है, व्हाइट लाइट निकल रही है। सेकेंड प्रिज्म से क्या निकल रही है, व्हाइट लाइट निकल रही है, डेमोन्स्ट्रेटिंग द कंपोजिट नेचर ऑफ द व्हाइट लाइट। इससे हमें क्या पता लगा कि जो व्हाइट लाइट है वो किससे बनी होती है, इन इन कलर से बनी हुई होती है। इसलिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट अब बेटा हमने क्यों किया ये, तो देखो एक्सपेरिमेंट हमने ये किया, इसलिए किया क्योंकि देखो कुछ साइंटिस्ट ये कहने लगे थे, क्या पता ये व्हाइट लाइट अपने मतलब ये जो व्हाइट लाइट है उसके ये 7 कलर से ना बनी हुई हो, ये 7 कलर से ना बनी हुई, ये कोई आपका जो प्रिज्म है, प्रिज्म का कोई अपना नेचर हो ऐसा कि ये जो 7 कलर है वो प्रोड्यूस कर रहा हो।
तो हमने इसको जानने के लिए क्या किया, इसको जानने के लिए कि व्हाइट लाइट क्या बनी हुई है, इन 7 कलर से बनी हुई होती है, इसको जानने के लिए हमने ये आपका एक्सपेरिमेंट किया। हमने क्या किया, सेकंड प्रिज्म रख दिया, सेकंड प्रिज्म रख दिया, ठीक है। सेकंड प्रिज्म रखा तो हमने देखा कि अगर प्रिज्म का ये नेचर होता कि वो क्या कर रहा है आपका, अ, ये 7 कलर को खुद प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसमें नहीं हुआ। सेकंड प्रिज्म रखने पे क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ। वो जो 7 कलर आपके बने आपके थे, उसने क्या किया, उनको मिला दिया, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ किया है। दिस प्रोसेस कंफर्म्स दैट व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस कलर ब्लेंडेड टुगेदर। तो चलो अब हम देखते हैं रेनबो कि आपका एटमॉस्फेयर में रेनबो कैसे फॉर्म होता है। तो जब बारिश होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं, ठीक है। अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स ये किसकी तरह है, आपके टिनी प्रिज्म की तरह काम करती हैं। ये कुछ शेप देख रहे हो आप, इसकी प्रिज्म की तरह है, ठीक है। तो ये किस तरीके का काम करेंगी, जैसे आपका प्रिज्म काम करता है वैसा काम करेंगी, ठीक है। अब ये हो गई आपके यहाँ पे सन, ठीक है। ये हो गया क्या, आपका सन। अब इस सन में से क्या होंगी, रेज निकलेंगी। अब जो सन में से रेज निकलती है वो आपका काम करती है व्हाइट लाइट का, ठीक है। अब इस सन में से रेज निकली, ठीक है, इस वाटर ड्रॉपलेट में क्या होगी, वो एंटर होगी, ठीक है। अब देखो कहाँ, एयर में से कहाँ जा रही है रे, आपकी ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जा रही है, ठीक है। तो यानी रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो क्या होगा आपका, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन होगा और क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि रेड लाइट क्या होती है, आपकी सबसे कम बेंड होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा बेंड कौन सी होती है, आपकी वॉयलेट लाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका डिस्पर्जन। तो देखो यहाँ कौन कौन से फिनोमेना हुए आपके, एक तो हो गया आपका यहाँ पे रिफ्रैक्शन, ठीक है, एक हो गया आपका रिफ्रैक्शन, प्लस में कौन सा हुआ आपका डिस्पर्जन, है ना। व्हाइट लाइट जो थी वो क्या हो गई है, वो टूट गई है अपने 7 कलर में, तो कौन सा हो गया, डिस्पर्जन, ठीक है। अब देखो यहाँ एक स्पेशल चीज होती है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इंटरनल रिफ्रैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। देखो ये जो आपकी रेड लाइट है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो वॉयलेट लाइट है वो भी क्या हो जाएगी, इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा इंटरनल। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरनल, इसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया सेकंड। अब इसके बाद क्या होगा, अब इस यहाँ जो लाइट प्रेजेंट है, रेड लाइट और वॉयलेट लाइट, मतलब और बाकी की लाइट्स भी, ठीक है, बाकी के कलर्स भी, उनको क्या करना होगा, इस वाटर ड्रॉपलेट के बाहर जाना है। कहाँ जाना है, बाहर जाना है, एयर में जाना है। तो दोबारा से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा हो गया ये रिफ्रैक्शन, और ये इसमें से बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। ये आपकी इसमें से बाहर निकल जाएंगी। तो आप जब देखोगे, अब आप कहाँ प्रेजेंट हो, इसमें आप प्रेजेंट हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक कोई ऑब्जर्वर आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये जो आपकी लाइट आ रही है कलरफुल, वो कहीं यहाँ पीछे से आ रही है, ठीक है, वो कहीं आ रही है आपके पीछे से। और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा आपको रेनबो, ठीक है। यहाँ क्या दिखेगा आपको, रेनबो दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा आपको रेनबो, ठीक है। तो देखो लास्ट में क्या हुआ था आपका, दोबारा से रिफ्रैक्शन हो गया था, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया था। तो देखो इस, अब ये जो रेनबो बना है वो आपको कब दिखेगा, एक इसकी ना कंडीशंस होती हैं कि आपके एटमॉस्फेयर में एक तो वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, आपका सन प्रेजेंट होना चाहिए जिससे कि आपकी व्हाइट लाइट इस वाटर ड्रॉपलेट में एंटर कर सके, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि जो आप हो यानी कि ऑब्जर्वर हो, ये जो सन है ना, ऑब्जर्वर के हमेशा पीछे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वर सन के हमेशा आगे प्रेजेंट होना चाहिए,
ठीक है, यानी कि सन जो है सन जो है कैसे होगा, ऑब्जर्वर के हमेशा पीछे होगा, ठीक है, और आपको रेनबो कहाँ नजर आएगा, यहाँ ऑब्जर्वर के आगे, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है रेनबो को देखने के लिए, रेनबो के फॉर्म होने के लिए, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो देखो, अ रेनबो इज फॉर्म्ड जस्ट आफ्टर रेन। अब आपको पता है जस्ट आफ्टर रेन के बाद ही तो आपका रेनबो नजर आता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या रह जाती है, आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाती है, ठीक है। व्हेन सनलाइट इंटरेक्ट विद टिनी वाटर ड्रॉपलेट इन द एटमॉस्फेयर, टिपिकली इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, ठीक है। जो आपकी ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं आपके सनलाइट से, सन से कैसे होती हैं, अपोजिट होती हैं, ठीक है। आपका सन यहाँ प्रेजेंट होगा तो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ प्रेजेंट होगी, और ऑब्जर्वर हमेशा सन के आगे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऑब्जर्वर क्या होगा, सन के आगे प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट हैज अ टिनी प्रिज्म। वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी तरह काम कर रही है, आपके टिनी प्रिज्म की तरह काम कर रही हैं, ठीक है। दैट स्प्लिट इनटू सनलाइट, स्प्लिट्स द सनलाइट इनटू इट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। वो क्या कर रहे हैं, वो सनलाइट को कैसे तोड़ रही हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में तोड़ रही है, यानी कि विबग्योर में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में, ठीक है। जैसे कि आपकी कहाँ टूट रही थी, जब आप क्या करवा रहे थे, ये प्रिज्म में आप व्हाइट लाइट को पास करवा रहे थे, जैसे यहाँ पे लाइट आपकी टूट रही थी, स्प्लिट हो रही थी किसमें, स्पेक्ट्रम में, वैसे ही आपके यहाँ पे भी लाइट, सनलाइट जो है टूट जाती है, उसका क्या हो जाता है, डिस्पर्जन हो जाता है, ठीक है। आप नेक्स्ट देखते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। अब कौन कौन से स्टेप्स होता है ये देखते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट सनलाइट इज रिफ्रैक्टेड। क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है ना, एज इट एंटर्स द वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम द एयर टू वाटर। जब एयर से आपके वाटर ड्रॉपलेट में आपकी सनलाइट एंटर करती है तो आपका होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। देन द डिस्पर्स लाइट, उसके साथ साथ क्या होता है, आपका डिस्पर्जन होता है लाइट का, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये किसके अंदर होता है, आपके वाटर ड्रॉपलेट के अंदर होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, फाइनली द लाइट इज रिफ्रैक्टेड अगेन। दोबारा से क्या होता है, आपका रिफ्रैक्शन हो जाता है एज इट एग्जिट फ्रॉम द वाटर टू एयर। जब लाइट को आपको बाहर निकालना हो, एग्जिट करना हो वाटर ड्रॉपलेट में से एयर में, ठीक है, फॉर्मिंग द स्पेक्ट्रम दैट वी सी एज अ रेनबो। और फिर हमें क्या दिखता है, लास्ट में रेनबो दिखता है, ठीक है। अब डिफरेंट कलर बेंड एट डिफरेंट एंगल। अब आपको पता है कि डिफरेंट जो कलर्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट एंगल पे बेंड होते हैं। रेड लाइट बेंड द लीस्ट, रेड लाइट क्या होती है आपकी, सबसे कम बेंड होती है। वॉयलेट होती है आपकी सबसे ज्यादा बेंड, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ कलर इन प्राइमरी रेनबो इज रेड ऑन द आउटर एज एंड द वॉयलेट ऑन द इनर एज। अब आपको पता है रेनबो में क्या होता है, रेड कलर तो सबसे आपका ऊपर दिखाई देता है, आउटर एज पे दिखाई देता है, और इनर एज पे क्या दिखाई देता है, आपकी वॉयलेट लाइट दिखाई देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि द फिनोमेना बिहाइंड द रेनबो फॉर्मेशन इंक्लूड। अब कौन कौन से फिनोमेना होते हैं इसमें, देखो, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है, और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, दोबारा से होता है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपके 4 स्टेप में रेनबो फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। कौन कौन से फिनोमेना होते हैं इसमें, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, और लास्ट में दोबारा से रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर में होने वाला रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है, क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर है, वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज की होती है, ठीक है। जो हमारे सबसे अर्थ के पास वाली लेयर है वो क्या होगी, ज्यादा डेंसर होगी, ठीक है। अब आप उससे थोड़ा ऊपर चले जाओगे, वो क्या होगी, रेयर होगी। अब आप थोड़ा उससे और ऊपर चले जाओगे तो उस वो क्या होगी, वो और ज्यादा रेयर होगी,
ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे अर्थ के एटमॉस्फेयर के लेयर में, वो उनकी क्या डेंसिटी होती चली जाएगी, रेयर होती हुई चली जाएगी। ठीक है, वो क्या होती हुई चली जाएगी, रेयर होती हुई चली जाएगी। अब जब जब आप यहाँ अर्थ पे प्रेजेंट हो, तो हमारे आसपास की जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो क्या है, उसकी जो एयर है वो कैसी है, बाहरी एयर है। ठीक है, लेकिन जब आप पहाड़ों पे चले जाओगे, तो उसके आसपास की जो एयर है वो कैसी है, आपकी हल्की है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से दूर चलते चले जाओगे, तो जो आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर है वो कैसी होती हुई चली जाएगी, कम डेंसर होती हुई चली जाएगी, यानी कि रेयर होती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, पता है, आपको पता है कि जब कोई आपकी लाइट ट्रेवल करती है रेयर से डेंसर की तरफ, तो क्या होती है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती हुई चली जाती है। ठीक है, आप सपोज करो आपकी कोई लाइट ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इस सन से क्या निकली है, लाइट निकली है, और आप उस इस सन की जो लाइट है उसको कहाँ आना है, अर्थ के सरफेस तक आना है। ठीक है, अर्थ के सरफेस तक आना है, यानी कि रेयर मीडियम से कहाँ आना है, डेंसर मीडियम में आना है। तो वो क्या होगी, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होती हुई चली जाएगी। और ये क्या है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर की लेयर है। अब देखो, ये इतने डिस्टेंस पे नहीं होती, ये हमने समझने के लिए इतने डिस्टेंस पे बना देती है। 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है लेयर में। तो क्या होती है, मल्टीपल टाइम क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है लाइट का अर्थ के सरफेस पे आने से पहले। ठीक है, तो ये आपकी लाइट आई है सन से। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है आपकी। अब इसको क्या करना है, आपका रेयर मीडियम से कहाँ जाना है, डेंसर मीडियम में जाना है। ठीक है, रेयर मीडियम से जाना है आपका डेंसर मीडियम में। तो आपकी ये नॉर्मल बन जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगी, नॉर्मल बन जाएगी। अब इसको डेंसर मीडियम में जाना है, यानी कि टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी ये। ठीक है, अब दोबारा इसको क्या जाना है, रेयर से डेंसर जाना है, यानी कि इसकी जो नेक्स्ट वाली लेयर है वो क्या है, वो डेंसर है एज कंपेयर टू आपकी इस वाली लेयर के मुकाबले, है ना। तो क्या होगा, दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा, तो दोबारा यहाँ पे नॉर्मल बना लीजिए, और दोबारा क्या करिए, इसे टूवर्ड द नॉर्मल बेंड कर लीजिए। ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई। ठीक है, अब दोबारा से क्या है, इसको जाना है दूसरी लेयर में, यानी कि रेयर टू डेंसर में। ठीक है, तो दोबारा से क्या होगा, ये दोबारा बेंड होगी टूवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गई आपके दोबारा टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई। तो आपकी जो लाइट रे है वो देखो कैसे ट्रैवल कर रही है, वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, क्या हो रहा है इसका, मल्टीपल टाइम क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की लेयर की, जो डेंसिटी है वो क्या होती है, ऊपर जाने पे कम होती हुई चली जाती है। ठीक है, डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस पे बेस्ड, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखो इससे पहले हम पढ़ते हैं ये वाला, द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। देखो अ, ये वाला डायग्राम देखना, ये आपका यहाँ क्या है, ये स्टार है। ठीक है, इस वाले स्टार को देखना अभी आप, ये हम बना देते हैं रेड कलर से। ठीक है, इस वाले स्टार को भी आप भूल जाना। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपका स्टार प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको पता है एटमॉस्फेयर में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब देखो ये स्टार कितना छोटे से होते हैं, स्टार क्या होते हैं, छोटे से, इसलिए हम इन्हें क्या मान लेते हैं, पॉइंट साइज मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, पॉइंट साइज। ओके, ये आपका हो गया स्टार। स्टार क्या होता है, बहुत छोटे साइज के होते हैं, इसलिए हमने इन्हें मान लिया पॉइंट साइज का। ठीक है, अब आपको पता है एटमॉस्फेयर में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो अब इस स्टार से जो लाइट निकलेगी वो कैसी होगी, रिफ्रैक्टेड होती होती हुई हुई कहाँ आएगी, आप तक आएगी, अर्थ के सरफेस तक आएगी। ठीक है, ये क्या हुई, हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये लाइट निकली। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरी लेयर में जाना होगा इसे, तो क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, ये क्या होगी आपकी
बेंड होगी किसकी तरफ, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब दोबारा से क्या होगा, दूसरी लेयर में जाना है इसे, तो दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। दोबारा से क्या होगा आपका, रिफ्रैक्शन होगा। तो देखो ऐसे रिफ्रैक्शन होते होते ये आपकी कुछ लाइट इस तरह बेंड हो जाएगी, ठीक है, इस तरह क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। अब देखो ये जो ऑब्जर्वर यहाँ प्रेजेंट है, ये ऑब्जर्वर यहाँ जो प्रेजेंट है, ये इसकी आंखों तक यहाँ लाइट आएगी, इस स्टार की आएगी, ठीक है। अब इसको यहाँ ये जो लाइट दिखाई देगी वो ऐसे दिखाई देगी कि ये कुछ इस यहाँ से आ रही हो, स्ट्रेट पाथ से आ रही हो, ठीक है। ये कहाँ से आ रही हो, यहाँ सीधे से आ रही हो, स्ट्रेट पाथ से आ रही हो, ठीक है। तो इसको लगेगा कि स्टार यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। स्टार क्या है आपका, यहाँ पे प्रेजेंट ना होके यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। इसको अभी हम यहाँ, ठीक है, स्टार आपका ये यहाँ प्रेजेंट है, ये पर्पल वाला मैंने बना दिया, ये क्या है आपका, यहाँ स्टार प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस पोजीशन को बोलते हैं एपरेंट स्टार पोजीशन, यानी कि यहाँ आपका रियल में स्टार प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमें दिखता है, लेकिन हमें क्या दिखता है कि वहां स्टार प्रेजेंट है, यानी कि आपका एक्चुअल पोजीशन से स्टार क्या दिखता है, थोड़ा ऊपर दिखता है, ठीक है। इससे क्या पता लगा आपको कि एक्चुअल पोजीशन से स्टार आपको ऊपर दिखता है। क्यों दिखता है, क्यों दिखता है, आपका रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम वही लिखा है, अभी हमें इसे पढ़ना है कि stars are located far away, stars are located far away in space and their light travel through the vacuum before entering the earth atmosphere, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ लेयर। अब आपको पता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बना हुआ होता है, जिनकी क्या होती है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं। अब एयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस इज डेंसर। अब जो हमारे अर्थ के सरफेस से क्लोजर एयर है वो क्या होगी, आपकी ज्यादा डेंसर है, जैसे जैसे आप ऊपर चलते हुए चले जाओगे वो क्या होगी, आपकी रेयर होती हुई चली जाएंगी, एंड हैज अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो हमारे आसपास की लेयर है वो डेंसर है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, when the starlight enter the atmosphere, जब it bends or refract due to change in the medium from vacuum to denser air। यही मैंने आपको बताया कि जब आपकी स्टारलाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है, यानी कि रेयर से डेंसर में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अब इस बेंडिंग को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। कॉजेज अ लाइट रे टू कर्व टूवर्ड द नॉर्मल, जिसकी वजह से जो आपकी लाइट रे आ रही है स्टार से वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती हुई चली जाती है टूवर्ड द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग, अब इस बेंडिंग की वजह से स्टार अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन स्लाइटली हायर इन द स्काई देन देयर एक्चुअल ज्योमेट्रिक पोजीशन। इसलिए आपको इस बेंडिंग की वजह से जो स्टार है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ना दिख के वो कहाँ दिखता है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है, ठीक है, थोड़ा सा कहाँ दिखता है, ऊपर दिखता है, ठीक है। दिस is why stars seems elevated above their true position, their apparent height is more than the actual height। इसलिए हम इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो apparent स्टार पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं आपका, apparent स्टार पोजीशन बोलते हैं, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्या ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, एपरेंट स्टार पोजीशन बोलते हैं। अब जो आपकी एपरेंट स्टार पोजीशन है, ठीक है, उसकी जो हाइट होगी, ये जो इसकी हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ठीक है, वो क्या है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आपके रियल वाले एक्चुअल हाइट की पोजीशन से, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम फर्स्ट वाला देखते हैं इसमें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जो अब आपके तारे जो हैं चमकते हैं ना,
वो क्यों चमकते हैं, हमें ये पढ़ना है। देखो, स्टार को मैंने क्या माना था, आपका पॉइंट सोर्स माना था, ठीक है? क्या माना था? पॉइंट सोर्स माना था। तो stars are very far from the earth and appear as a point source of light. ठीक है? अब when the star light enters the earth atmosphere, it passes through layer of air with different densities and temperature. अब आपको ये पता है कि जब आपकी स्टार लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, वो डिफरेंट डेंसिटी से होके आती है, तो उसमें रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होती है, वो बेंड हो जाती है। ये आपको पता है इतनी बात। अब देखो, अर्थ की क्या होती है, कंडीशन जो है चेंज होती रहती है, एटमॉस्फेयर की कंडीशन जो है चेंज होती रहती है। उसमें क्या होता है, आपका टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से जो बेंडिंग है लाइट की, वो भी चेंज होती रहती है। कभी वो किस एंगल पे बेंड होगी आपकी लाइट, तो कभी किसी एंगल पे बेंड होगी, ठीक है? तो इसकी वजह से ही आपकी बेंडिंग चेंज होती रहती है। तो आपको ऐसा लगता है कि वो जो आपकी स्टार हो, वो क्या कर रहे हो, ट्विंकल कर रहे हो, ठीक है? अब हम इसको पढ़ते हैं। ये देखो, द एटमॉस्फेयर हैज वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी causing the refraction bending of starlight multiple times before it reaches our eye. इससे पहले कि वो लाइट हमारी आंखों तक आए, उससे पहले क्या होता है, डिफरेंट मल्टीपल टाइम्स क्या होती है, डिफरेंट टाइम क्या होती है, बेंडिंग होती है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है? बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज टर्बुलेंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अब आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है? उसका टेम्परेचर वगैरह क्या होती रहते हैं, चेंजेस उसमें आते रहते हैं, एंड द अमाउंट एंड द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग चेंज कंटिन्यूसली। इसकी वजह से ही जो आपकी बेंडिंग है, किसकी बेंडिंग, आपकी लाइट की बेंडिंग, जो आपके स्टार से आ रही है, वो भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है? डिफरेंट एंगल पे बेंड वो बार बार होता रहता है, दिस चेंजिंग रिफ्रैक्शन। अब ये जो बार बार आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, causing the apparent position of the star to shift slightly and rapidly। अब देखो, इसके वजह से क्या होता है, ये जो एपरेंट पोजीशन है स्टार की, वो चेंज होती रहती है। ये कभी यहाँ है, तो आपको कभी लगेगा वो थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है, ठीक है? कभी लगेगा स्लाइटली नीचे है, ठीक है? Star to shift slightly and rapidly. Due to this rapid changes, the brightness of a star appear to fluctuate, making the star seems to twinkle. इसकी वजह से ही क्या होता है, जो आपको ऐसा लगता है कि स्टार कभी ज्यादा ब्राइट लग रहा हो, कब थोड़ा कम ब्राइट लग रहा हो, ठीक है? इसलिए वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए आपको लगता है कि स्टार क्या कर रहा हो, आपका ट्विंकल कर रहा हो, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है, स्टार की बात तो हो गई, स्टार हमें ऐसे लगता है कि वो क्या कर रहे हो, चमक रहे हो, लेकिन आपके प्लैनेट्स जो हैं, वो क्यों नहीं हमें ऐसे लगते कि वो ऐसे ट्विंकल कर रहे हो? अब देखो, स्टार को हमने माना था पॉइंट सोर्स, ठीक है? उसको क्या माना था हमने, पॉइंट सोर्स माना था। लेकिन आपके जो प्लैनेट हैं, वो होते हैं आपके बड़े, वो क्या होते हैं, बड़े, इसलिए हम उन्हें पॉइंट सोर्स मान ही नहीं सकते। वो क्या होते हैं, आपके एक्सटेंडेड लाइट सोर्स होते हैं, ठीक है? एक्सटेंडेड लाइट सोर्स होता है। तो कभी आपके इस किसी पार्ट से आपके क्या होती है, किसी पार्ट से रिफ्रैक्शन होता हुआ आता है लाइट का, ठीक है? तो कभी किसी पार्ट से, तो वो क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है आपका, कैंसल आउट क्या हो जाता है, फ्लक्चुएशन कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए प्लैनेट्स जो हैं आपको ट्विंकल करते हुए यानी कि चमकते हुए नहीं नजर आते। तो चलिए अब हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। तो चलो अब हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एक्चुअल क्या होता है कि सूरज उगने से पहले हमें सूरज जो है दिख जाता है, सन दिख जाता है, और सूरज छिपने के बाद 2 मिनट तक हमें सन दिखता है, सूरज दिखता है, ठीक है? अब ऐसा होता क्यों है? तो आपको पता ही है, सेम वही बात कि एटमॉस्फेयर में होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है? तो देखो, एक्चुअल पोजीशन है अभी सन की, क्या एक्चुअल पोजीशन है, हॉरिजॉन के नीचे। अब क्या होता है, आपकी लाइट आएगी किसमें, एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, सन से निकलेगी, ठीक है, अर्थ की तरफ जाएगी, तो क्या होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है?
लाइट कैसे ट्रैवल करेगी आपकी, ऐसे ट्रैवल करेगी आपकी, ठीक है। तो जब ये आपका क्या है, अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, यहाँ आप लोग प्रेजेंट हो, हम लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आपको ये लाइट कैसे आती हुई नजर आएगी, सीधी आती हुई नजर आएगी। आपको लगेगा कि यहाँ पे क्या है, आपका सन प्रेजेंट है, पर एक्चुअल सन कहाँ प्रेजेंट होगा, नीचे प्रेजेंट होगा। तो ये जो आपका टाइम है, ये होता है आपका 2 मिनट का। 2 मिनट आपके 2 मिनट आपको पहले ही सन नजर आ जाता है, सनराइज से पहले, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलते हो, एडवांस सनराइज बोलते हो, ठीक है। ये आपके एक्चुअल पोजीशन है सन की, ये आपके एपरेंट पोजीशन है सन की। तो अभी हम पढ़ते हैं ऐसे कि एडवांस सनराइज इज व्हेन द सन अपीयर, देखो, एडवांस सनराइज इज व्हेन द सन अपीयर अबव द हॉरिजन अ फ्यू मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। एक्चुअल सनराइज से पहले ही आपको सन नजर आने लगता है, ठीक है। अब डिलेड सनसेट इज व्हेन द सन रिमेन विजिबल अ फ्यू मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। डिलेड सनसेट ये है कि आपको सन एक्चुअल सनसेट हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आपको क्या नजर आ रहा है, कुछ मिनट तक सन नजर आ रहा है। वो भी किसकी वजह से ही है, आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है, ठीक है। बोथ फिनोमेना अकर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, किसके वजह से है, आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से है। व्हिच बेंड द सनराइज हैज दे पास थ्रू द लेयर ऑफ एयर विद वेरिंग डेंसिटी, ठीक है, आपको ये सब पता है। these this bending cause the apparent position of the sun to shift higher than the actual geometric position, ठीक है। एज अ रिजल्ट द सन सीम्स टू राइज अर्लियर, राइज क्या होता है, अर्लियर हो जाता है, एंड सेट लेटर, जल्दी आपको दिखने लगता है एक्चुअल सनराइज से, और आपका क्या होता है, लेटर यानी कि बाद तक दिखता है एक्चुअल सनसेट से, सनसेट के बाद भी, ठीक है। टिपिकली सनराइज इज सीन अबाउट 2 मिनट अर्लियर एंड सनसेट अबाउट 2 मिनट लेटर। तो क्या हुआ, 2 मिनट तो आपका पहले आपको सन नजर आ गया, ठीक है, प्लस में 2 मिनट बाद तक आपका सन नजर आया। तो एक्चुअल क्या है, आपके इक्वल कितने हो गए, 4 मिनट तक आपको सन ज्यादा दिखता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑल्सो कॉज द सन टू अपीयर स्लाइटली स्क्वैश्ड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो देखो, इसका मतलब ये है कि आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही सनराइज और सनसेट के समय पे स्क्वैश नजर आता है। स्क्वैश का मतलब थोड़ा आपका फ्लैट टाइप नजर आता है सन, ठीक है, वो भी किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फिनोमेना बेस्ड अपॉन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि आपकी लाइट का फैल जाना, ठीक है, इस पे कुछ बेस्ड फिनोमेना। पहला फिनोमेना देखते हैं कि द स्काई अपीयर ब्लूइश, आपका जो स्काई है, आसमान है, वो आपको ब्लूइश, ब्लू क्यों नजर आता है दिन के समय, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं कि when the sunlight enters the earth atmosphere it collide with the air molecule and the small particle। अब आपको पता है कि आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में कुछ एयर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, जैसे कि आपके डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। अब जब आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में सनलाइट एंटर करेगी, तो वो क्या होगी, आपके एयर मॉलिक्यूल से, कुछ डस्ट पार्टिकल से क्या होगी, टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगी, वो इधर उधर आपके फैल जाएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया कि आपका स्काई क्यों ब्लू आपको दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, जिसकी आपकी लाइट क्या है, लाइट जिस लाइट की आपकी शॉर्टर वेवलेंथ है, जैसे कि आपकी ब्लू हो गई और वायलेट हो गई, इज स्कैटर्ड मोर, वो आपकी ज्यादा स्कैटर्ड होंगी एज कंपेयर टू देन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, जिसकी आपकी लॉन्गर वेवलेंथ है। लॉन्गर वेवलेंथ किस किसकी थी, आपकी रेड की और ऑरेंज की, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम हमने पढ़ा था वेबग्योर, क्या पढ़ा था, वेबग्योर। तो आपकी इसमें सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है, किसकी होती है, आपकी वॉयलेट की होती है, ठीक है। अब वॉयलेट की होती है यानी कि ये ज्यादा स्कैटर्ड होना चाहिए, ठीक है, आपकी बात ठीक है, ये वॉयलेट की सबसे ज्यादा छोटी वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो ये स्कैटर्ड ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अब हमारी जो आईज है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है हमारे ब्लू कलर के लिए, ठीक है, वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं हमारे ब्लू कलर के लिए, इसलिए ही वो
हमें स्काई कैसा दिखाई नजर आता है, ब्लू नजर आता है, ठीक है। तो आपकी शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ जिसकी होगी वो क्या होगा, आपने मतलब इससे क्या पता लगा आपको, वो आपका स्कैटर्ड ज्यादा होगा, ठीक है, वो होगा आपका स्कैटर्ड मोर। ये आपको ध्यान में बात रखनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन एंड रीचेस आवर आई फ्रॉम एवरीवेयर इन द स्काई। ब्लू लाइट क्या होगी, स्कैटर्ड ज्यादा होगी, इसलिए हमें स्काई क्या नजर आएगा, ब्लू नजर आएगा, ठीक है। ऑल्दो वायलेट लाइट हैज एन इवन शॉर्टर वेवलेंथ, अभी मैंने आपको बताया वॉयलेट लाइट की क्या है, ब्लू से भी कम आपकी वेवलेंथ है, बट आवर आईज आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू लाइट, लेकिन हमारी आईज क्या है, मोर सेंसिटिव है ब्लू लाइट के प्रति, ठीक है। एंड देयर इज अ मोर ब्लू लाइट इन सनलाइट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि दिस स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय द एटमॉस्फेयर मेक्स द स्काई लुक्स ब्लू ड्यूरिंग द डे, इसलिए हमें जो आपका स्काई है वो ब्लू नजर आता है दिन के समय, ओके। अब हम नेक्स्ट फिनोमेना देखते हैं, एट द सनराइज और सनसेट द सन अपीयर रेडिश। अब हमें पता है कि जब हम सन को छिपता हुआ देखते हैं या फिर सन को उगता हुआ देखते हैं तो वो हमें कुछ रेडिश रेडिश नजर आता है, अब ऐसा होता क्यों है, ठीक है। अब हम ये जानेंगे, देखो एट द सनराइज एंड द सनसेट सनलाइट passes through a large thickness of the earth atmosphere, यानी कि यहाँ देखो ये आपका अर्थ का, ये आपका सबसे पहले तो अर्थ है, ठीक है, ये क्या है आपका अर्थ है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, ये आपके अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ओके। और यहाँ प्रेजेंट है आपका ये सन, ठीक है, ये प्रेजेंट है आपका सन। अब देखो इस सन की जो लाइट है उसको यहाँ कम आना पड़ेगा, है ना, ये जो डिस्टेंस है वो कम है। जब आपका सन कहाँ है, जब आपका सन ऊपर आ रहा है, यानी कि सन राइज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नून के समय तो सन यहाँ पे है, ऊपर पहुंच गया एकदम, ठीक है। तो क्या होगा, आप आपकी लाइट को, सनलाइट को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना, ये डिस्टेंस क्या है आपका, ज्यादा है, ठीक है। समझ में आया, दोबारा देखते हैं, ये आपका क्या है, अर्थ है, ठीक है, ये है आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसके बाद क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, इसके बाद एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ये आपका क्या है, यहाँ सन है। जब सन या तो उग रहा है या फिर छिप रहा है, ठीक है, तो सन आपका यहाँ पे है, सन नियर द हॉरिजन, हॉरिजन के पास है। अब क्या होगा, सन को देखो, सन की लाइट को ट्रैवल कम करना पड़ रहा है ना, दिन के आपके सूरज उगने के समय और सूरज छिपने के समय सन को क्या करना, सन की लाइट को क्या करना पड़ रहा है, ट्रैवल कम करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम नून की बात करें, दिन के समय बात करें, तो सन आपका क्या होता है, जस्ट ऊपर होता है ना, सन नियरली ओवरहेड, तो क्या है आपकी लाइट को ट्रैवल करना पड़ता है ज्यादा, क्या करना पड़ता है, ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखो इस फर्स्ट पॉइंट में आपका ये बताया। अब शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट, शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है, आपकी ब्लू की और वायलेट की, हमने पहले पढ़ा था, है ना। आर स्कैटर्ड अवे बाय द एयर मॉलिक्यूल एंड द पार्टिकल, वो क्या होते हैं उस समय, जो आपकी शॉर्टर वेवलेंथ है, अब आपको पता है शॉर्टर वेवलेंथ जिसकी होती है वो स्कैटर्ड ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो देखो ब्लू और आपकी वॉयलेट लाइट जो है क्या हो जाएंगी, स्कैटर्ड इजिली हो जाएंगी। देखो यहाँ लिखा है ब्लू स्कैटर्ड अवे, इसलिए ये देखो इसको क्या करना है, कम ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसलिए आपकी ब्लू लाइट जो है स्कैटर्ड हो जाएगी जल्दी से, ठीक है, बाय द एयर मॉलिक्यूल एंड द पार्टिकल्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्लू एंड द वॉयलेट लाइट इज स्कैटर्ड आउट एंड लॉस्ट बिफोर रीचिंग द ऑब्जर्वर, इसलिए अर्थ पे आने से पहले ही ब्लू और वॉयलेट लाइट जो है स्कैटर्ड हो जाती है और हम तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। एंड द लाइट रीचेस आवर आई हैज लॉन्गर वेवलेंथ, इसलिए जो हमारी आपके सनराइज के समय और सनसेट के समय जो हमारे तक, हमारी आंखों तक, यानी कि हम तक जो सनलाइट आती है वो कैसे आपको नजर आती है, रेड, ऑरेंज या फिर येलो। द लाइट दैट रीचेस आवर आई हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ, उनके क्या होती है, ज्यादा वेवलेंथ होती है, जैसे कि आपको
उस समय क्या नजर आता है सन, या तो रेड नजर आता है, ऑरेंज, या फिर आपको कुछ हल्का हल्का येलो। ठीक है, लेकिन दिस मेक द सन एंड सराउंडिंग स्काई अपीयर रेडिश ऑरेंज एट सनराइज और सनसेट। ठीक है, ये आपका हो गया एट सनराइज और सनसेट द सन अपीयर रेडिश। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका रेडिश क्यों नजर आता है सनराइज और सनसेट के समय। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रेड लाइट इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल्स। अब जो आपकी रेड लाइट है वो डेंजर सिग्नल्स में क्यों यूज होती है? मोस्टली आपने देखा होगा कहीं भी आपको डेंजर सिग्नल्स आपको क्या करने हो, देने हो, तो वहाँ रेड लाइट यूज होती है। क्या होती है? रेड लाइट यूज होती है। हम इसकी जगह ब्लू लाइट क्यों नहीं यूज करते हैं? ठीक है, देखो उसका भी एक रीजन है। अब वो हम पढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि आपकी रेड लाइट इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल्स बिकॉज पॉइंट नंबर 1, रेड लाइट हैज अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। रेड लाइट के पास क्या है आपकी? रेड लाइट के पास क्या है आपकी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो क्या होगा? ज्यादा स्कैटर्ड होगी या फिर कम स्कैटर्ड होगी? कम स्कैटर्ड होगी, है ना? सिंस अ रेड लाइट wavelength is longest, it is scattered the least, है ना? कम आपकी स्कैटर्ड होगी बाय द एयर, फॉग, स्मोक और डस्ट पार्टिकल। अब रेड लाइट की वेवलेंथ आपकी क्या है? ज्यादा है, तो वो क्या होगी? स्कैटर्ड कम होगी। जो आपके एटमॉस्फेयर में फॉग प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है आपके स्मोक के, उनसे क्या होगी? स्कैटर्ड होगी आपकी कम, और वो इजिली हमारे ऑब्जर्वर के आईज तक आ पाएगी। ठीक है, ड्यू टू मिनिमल स्कैटरिंग रेड लाइट कैन ट्रेवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। इसलिए क्या होती है? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आपकी रेड लाइट ट्रेवल कर सकती है क्योंकि स्कैटर्ड कम होती है एंड रिमेन विजिबल इवन इन फॉगी और स्मॉगी कंडीशन। इसलिए ही आपकी फॉगी या फिर स्मोकी कंडीशन में भी रेड लाइट आपकी विजिबल होती है। ठीक है, दिस मेक रेड लाइट हाईली विजिबल फ्रॉम फार अवे। और हम दूर से ही क्या कर सकते हैं? रेड लाइट को देख सकते हैं, विच इज वाई इट इज यूज्ड फॉर द डेंजर सिग्नल्स टू वार्न पीपल इफेक्टिवली। ठीक है, इसलिए हम आपकी रेड लाइट का यूज कर सकते हैं क्योंकि रेड लाइट में क्या होती है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, वो लीस्ट स्कैटर्ड होती है। ठीक है, वो क्या होती है? लीस्ट स्कैटर्ड होती है, और मिनिमल स्कैटरिंग के वजह से वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है इवन इन द फॉगी और स्मोकिंग कंडीशन में भी। और क्या होती है? आपकी दूर से ही रेड लाइट विजिबल हो जाती है और वार्न कर देती है हम लोगों को कि कोई डेंजर की बात वहां पे है। ठीक है, ये हो गया आपका रेड लाइट यूज्ड इन डेंजर सिग्नल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। साइंस विद डॉक्टर कीर्ति चौहान।